आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। यह आज हस्ताक्षर अभियान है। हस्ताक्षर अभियान है चूंकि नगर निगम सरकार ने नगर निगम पूर्णिया के नागरिकों के ऊपर दोहरा टैक्स लगाने का काम की है, जबकि होल्डिंग टैक्स नगर निगम सरकार ले ही रही है और उसी होल्डिंग टैक्स में शहर की साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं प्रदान करना है। तो फिर यह सफाई के नाम पर सफाई सरचार्ज प्रति होल्डिंग 360 रुपया और कमर्शियल होल्डिंग 420 रुपया। आखिर किस बात का? यह अंग्रेजी शासन जैसा, जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में जब अंग्रेजों का कोष में धन की कमी हो जाता था तो वह जो है भारत के नागरिकों पर चुंगी लगा दिया जाता था। वही व्यवस्था जो है नगर निगम नगर निगम के नागरिकों पर लागू कर दी है, जो कि निश्चित रूप से शोषण है नगर निगम के वासियों का। यह जो है दोहरा टैक्स आखिर किस बात का? जबकि पूर्णिया नगर निगम न मेट्रो शहर है न विकसित शहर है, यह विकासशील और पिछड़ा शहर है। यहाँ पर अभी भी अधिकतर लोग झुग्गी झोपड़ी और टीन के घर में रहने पर मजबूर है। तो आखिर जो है किस प्रकार उनसे यह जो है दोहरा टैक्स वसूला जा रहा है, वह निश्चित रूप से उसका शोषण है। और यह शोषण जो है नगर निगम का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और नगर निगम को यह वापस लेना ही होगा सरचार्ज, क्योंकि पूर्णिया नगर निगम के नागरिक की भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, किसी तरह अपना रोजगार करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना कोई यहाँ बड़ा सा कोई सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है जो कि लोग उतने बड़े आर्थिक वहन कर सके आर्थिक भार का। यह अनावश्यक रूप से अतिरिक्त आर्थिक भार पूर्णिया नगर निगम के वासियों पर लादा गया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसके लिए हम लोग नगर निगम प्रशासन को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस पर गंभीर नहीं हुई और वह जो है पूर्व की तरह नगर निगम के वासियों से होल्डिंग टैक्स के अलावा सफाई सरचार्ज वसूल रही है। उसी को लेकर हम लोग पूरे शहर में आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और यह 40 दिन का हस्ताक्षर अभियान है। पूरे नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में, सभी टोलों मोहल्लों चौक चौराहों पर हम लोगों का यह हस्ताक्षर अभियान चलेगा और हस्ताक्षर अभियान के बाद भी अगर नगर प्रशासन इसको वापस नहीं लेंगे तो हम लोग इस बड़े आंदोलन को भी करेंगे जब तक वापस नहीं लेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार महतो, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला। नगर निगम की व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि नगर निगम जो है नगर निगम के वासियों पर जो है घोर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि पहले से टैक्स ले रहे हैं, होल्डिंग टैक्स काट रहे हैं 2010 से अभी 2024 तक 14 साल हो गए हैं। उसके बावजूद भी वह दोबारा टैक्स 360 रुपया और 420 रुपया लगाए हैं। यह सरासरी गलत है। इससे पूर्व जो अभी रसीद काटा जा रहा है होल्डिंग रसीद टैक्स, वह ही अभी बियर नहीं कर पा रहे यहाँ के वासियों। इतना गरीबी है और बेरोजगारी है। उसके बावजूद भी अगर 360 और 420 रुपया अगर टैक्स लगा रहे हैं, यहाँ के जनता के लिए दोहन करना, शोषण करना है। नगर निगम का मनमानी हो गया। राजनीतिक दल है लेकिन वह सामाजिक नहीं है ना। सामाजिक का रहते हैं, अगर सामाजिक सोच रहता तो इस चीज पर वह आवाज उठाते अभी तक में। उनको जनता से कोई मतलब नहीं। जब चुनाव आया तो राजनीतिक दल आगे आ जाते हैं, वह एक अलग चीज है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों का पार्टियां हैं, गरीबों का पार्टी है और गरीब के साथ समस्या होता है तो हम लोग खड़ा उतरते हैं। ऐसे भी हर तरह का आंदोलन में हम लोग लड़ते रहते हैं ताकि जनता का जो है शोषण नहीं हो। और अभी तो जो स्थिति है कि 360 रुपया और 420 रुपया लगाए हैं, यह सरासरी गलत है। आपके प्रस्ताव को मानेगी? एकदम मानेगी, उनको मानना होगा। पब्लिक से बढ़ के, जनता से बढ़ के, यहाँ नगर वासियों से बढ़ के वह नहीं है। वह सिर्फ अपना रुतबा अंग्रेजी शासन के हिसाब से लगा रहे हैं कि अंग्रेज को जब खजाना घट जाता था ना, तो उस समय हम लोग बुक में पढ़े थे कि चुंगी लगाया जाता है कि कुछ चार्ज लगा दिया जाए ताकि कोष बढ़ जाए। तो नगर निगम भी यह सोचे यहाँ का जनता को बुर्बक का बेवकूफ बना दिया जाए और टैक्स अधिक कर देते हैं और फिर बढ़ा के अपना जो भी होगा मनमानी करके। जबकि करोड़ों करोड़ों रुपया जो यहाँ नगर निगम से वसूला जाता है यहाँ के जनता से,
फिर भी यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, तो यह 360 और 420 रुपया लगाना यह सरासरी गलत है और इसको वापस लेना ही होगा हर हाल में नगर निगम के। क्या मांग है? हमारी मांग है जो यह टैक्स जो आप लगाए हैं दोबारा, जबकि इससे जो पहले आप रसीद काट रहे हो उसमें सारा शुल्क उसमें लागू है, उसके बावजूद भी 360 और 420 लगा रहे हैं, इसको वापस किया जाए क्योंकि उसी को हम लोग बियर नहीं कर पाते। अभी भी आप सर्वे कीजिए तो हमको लगता है 50% से ऊपर आदमी अभी तक होल्डिंग रसीद नहीं कटा रहे हैं, तो उसके बावजूद आप यह जो टैक्स लागू कर दिए यह कहाँ से कटा पाएंगे, वह संभव ही नहीं है। और शहर यहाँ का पूर्णिया नगर निगम जो है पंचायत को मिलाकर बनाया गया है, जो अभी भी विकसित नहीं है। आप इसी एनएच से ले लीजिए, उस पार पंचायत था, इस पार भी पंचायत है, और यहाँ का भी आप मुआयना सर्वे कर लीजिए। आप लोग तो इसके माध्यम है उजागर करने की, मकई का खेत है क्या नहीं है अभी, और उसके बावजूद भी वह टैक्स के साथ साथ दोबारा यह टैक्स लगाया जा रहा है, यह सरासरी गलत है। मेरा नाम मणि कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता है प्लस बहुजन समाज। देखिए, आज जो इन लोगों की मंशा है कि आदमी को, जनमानस को ये क्या समझ रहे हैं अपने आप में, ये लोगों को समझना होगा। शुरू से ही होल्डिंग टैक्स जो हर व्यक्ति जान रहा है कि हमारे निवास स्थान जहाँ है वहाँ की रोड, नाला, पानी, सफाई के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद अभी नगर निगम की जो मानसिकता है, वहाँ के अधिकारियों की जो मानसिकता है, साफ नजर स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जनमानस पर दोहरी होल्डिंग टैक्स के नाम पर सरासर मनमानी है। उनकी नीति से साफ नजर आ रहा है कि आज वो सफाई सरचार्ज जो ले रहे हैं, लगाए हैं पिछले मंथ से, फिर आगे आपका कहते हैं सप्लाई वाटर का है वो लगाएंगे, उसके बाद आगे बहुत सारी। मेरा नाम तरुण कुशवाहा, प्रदेश महासचिव।